तो आओ बच्चा लोग आज बात करते हैं एक बिहारी सब पर भारी। ये क्या स्लैंग है? हम हमारे टाइम में किसी न किसी बिहारी दोस्त से मिले होंगे या किसी न किसी बिहारी के बीच में रहे होंगे। उनको एक बात पर बड़ा ही गर्व होता है कि एक बिहारी 100 पर भारी। इसका मतलब है कि हम 100 लोगों से बढ़कर बेहतरीन एक बिहारी काम कर सकता है। या बच्चों मैं आपको इसका सही मतलब समझाऊं तो बिहार अपने पुराने जो इतिहास है उसके कारण बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध रहा है। सब जानते हैं कि शिक्षा का केंद्र हुआ करता था पटना, है ना, नालंदा। तो बिहार ही वो जगह थी जहां पे शिक्षा, कला, हर चीज कैसी हुआ करती थी, समृद्ध थी। लेकिन समय बीतता चला गया, वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा किया, आक्रमण किया और वहां पे जो हमारी शिक्षा थी, जो हमारी धरोहर थी, उसको हमसे छीन लिया। और बेटा बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहां पर हर प्रकार का फेज देखा गया है। ठीक है, एक समय पर यह कहाँ बहुत ही ज्यादा संपन्न हुआ करता था, शिक्षा से धनी था, कला से धनी था, परंतु फिर इसके पश्चात बहुत सारी बाधाएं आई। कुछ चीजें वहां पर भुखमरी जैसी परिस्थितियां भी देखी गई, परंतु उससे भी आज उभर करके फिर से ये चमक रहा है। तो हम बिहार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यार आज का हमारा जो टॉपिक है वो यही था। बिहार बोर्ड के रिजल्ट के बाद में सोचा कि आपसे एक बारी हम दिल से चर्चा करते हैं कि आप में क्या क्षमता है। अगर आप बिहार से हो तो आप ये बात बहुत ही अच्छे से जान पाओगे कि बिहार में बच्चा स्थानीय रूप से किन किन तकलीफों को झेल रहा होता है। पर मेरा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है किसी की भावनाओं को बिल्कुल हर्ट करने का, बेटा कोई मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ एक आईना दिखाना चाहती हूँ। आईना का मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बुराई कर रही हूँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो बिहार स्टेट है बच्चा, इसमें कला की, इसमें शिक्षा करने मतलब शिक्षा पाने वाले जो बच्चे हैं उनके अंदर का जो जुनून है ना, वो जुनून किसी अन्य राज्य के बच्चों में आपको नहीं दिखेगा। तो ये वही चीज मैं आपके सामने दर्शाना चाहती हूँ कि कैसे बच्चों बिहार के जो इतिहास है उसमें कुछ ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत को अपनी आवाज से मनमोहित कर लिया है। उन्होंने पूरे भारत के जितने भी हमारे देशवासी हैं उनके दिलों में राज किया है। तो आज हम उन बिहारियों की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने पूरे भारत में अपना परचम लहराया है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे राष्ट्रपति की, जो कि पहले राष्ट्रपति थे। इनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन स्वतंत्रता सेनानी भी थे। यार इनके बारे में तो मुझे बताने की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हर कोई जानता है किस तरीके से जब हमारा भारत बच्चा, सोचो हमारा इतना बड़ा देश था, इसका बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद बहुत सारी परिस्थितियों से ये जूझ रहा था। उस समय इन्होंने अपना भरपूर योगदान दिया। 63 में ये राष्ट्रपति बन चुके थे एंड इस प्रकार से उन्होंने पूरे भारत की कमान संभाली। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किसी को भी जस्ट नेता नहीं चुन सकते, आप किसी को भी जस्ट चुन करके नहीं रख सकते राष्ट्रपति की पोजीशन पे, क्योंकि वो सबसे सर्वोपरि होती है। उस पोजीशन पे आप सभी, आपको देश के बारे में निर्णय लेना होता है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना होता है। तो ये राष्ट्रपति की बेटा जो पोजीशन है इनके दी गई थी उस टाइम पर एंड वो हमारे पहले राष्ट्रपति बने। देन आपके पास में इनके बारे में तो आप लोग बहुत सारी कहानियां सुने ही होंगे और ये है हमारे श्री 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 इनके बारे में अगर मैं कुछ बोलूं ना तो मतलब मेरे तो बेटा शब्द ही बहुत कम है। ये है रामधारी सिंह दिनकर। ये बेटा एक ऐसे कवि रहे हैं जिन्होंने भारत के देशवासियों को जागरूक करने का काम किया था, वो भी तब जब हम अंग्रेजों की जकड़ में थे। इनको राष्ट्र कवि के नाम से जाना जाता था। ये ऐसी कविता लिखे हुए हैं, इतना बेहतरीन कविता लिखे हुए हैं कि आप लोगों के जो दिल से आवाज निकलती थी कि हाँ हमें यही करना है। इनकी कविताओं में वो जोश था, इनका साहित्य में बच्चा इतना सर्वोपरि नाम लिया जाता है कि आज भी हर राज्य का बच्चा इनको किताबों में पढ़ता ही है। चाहे बच्चा वो किसी भी राज्य का बच्चा हो, किसी भी जगह का बच्चा हो, आईसीएसई बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, हिंदी की किताब आएगी बच्चा तो रामधारी सिंह की दिनकर जी की जो कविताएं है वो वहां पर जरूर होती है। तो ये सब है क्या? यही तो कहलाती है बच्चा एक लाइन जिसको आप लोग बोलते हो एक बिहारी 100 पर भारी। क्यों? क्योंकि इनका योगदान ही ऐसा रहा है कि उस समय सबको जागरूक किया गया था। याद रखिएगा स्वतंत्रता के समय पर
कविताएं जो है वह बोलने का एक साधन थी, अपनी बात को सभी लोगों तक पहुंचाने का एक साधन हुआ करती थी, और उन पर इन्होंने राज किया हुआ था। अब इनके बारे में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये है बहुत ही फेमस न्यूज एंकर, इनका नाम है श्री रवीश जी, है ना। तो रवीश जी का जो बेटा बोलने का जो तरीका है, इन्होंने हर किसी घटनाओं को बिना पक्षपात के पूरे भारत के सामने रखा, इसीलिए ये हर किसी भारतवासी के दिल में अपनी जगह खुद से बना रखे हुए हैं। इनकी बातों को सुनने के बाद आप सभी लोग यही बोलते हो कि हाँ, हमारे पास में अगर कुछ सही हो रहा है तो वहां पर कुछ गलत भी हो रहा है। तो ये हमेशा उस सही को तो छोड़ते थे, बट उस गलत के ऊपर उनका मेन काम होता था कि उनको प्रकाश डालना, क्योंकि होता क्या है ना कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हम कई बार अच्छी अच्छी चीजों को देख करके लगता है कि यार बहुत सही चल रहा है, लेकिन इनका काम था कि उन सिक्के के दूसरे पहलू को दर्शाना जो कि बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो ये इतनी ज्यादा बहुत ही प्रबल आवाज बन चुके थे कि एक समय पर हर भारतवासी बेटा इनको सुनना चाहता था। अभी भी यह अपने यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एनडीटीवी पर ये काम करते थे ना। हम बात कर रहे हैं बेटा एक बहुत ही फेमस हमारे सबके प्यारे मनोज बाजपेयी जी से। तो यार ये जो हमारे जो एक्टर थे, इनके बारे में तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहूंगी, बिकॉज मैं आपको बता दूं इनके बारे में जो भी मैं बोलूं बहुत कम है। बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर रहे ये। एंड साथ में आपको ये बता दूं कि ये सिर्फ बेटा इन्होंने ना, इनकी जब मैं कभी कभी कहानियां सुनती हूँ तो जो स्ट्रगल होता है ना लाइफ में, ये स्ट्रगल के बारे में जो हमको चीजें समझ पड़ती है कि यार हमारा स्ट्रगल तो कुछ था ही नहीं, ठीक है। तो स्ट्रगल हर किसी के लाइफ में होता है, बट कुछ लोग उस स्ट्रगल को पार कर पाते हैं, पर कुछ लोग जो बेटा इतने ज्यादा जो परेशानी और कठिनाई जिंदगी में आते हैं उससे हार करके, निराश होकर के अपने सपने को पूरा करना छोड़ देते हैं। तो ये वो इंसान है जिन्होंने अपने सपने के पीछे बेटा भागम दौड़ी करी और पाया, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियां आई। तो ये कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है उम्दा किस्म के लोग। तो ये अपनी कला से सभी लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। हम सभी के फेवरेट अभी एक्टर बने हुए, ऑफ कोर्स, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। पर अब बात करते हैं एक और एक्टर की, शत्रुघ्न सिन्हा। सब जानते हैं इनके बारे में, खामोश, है ना। देन आपके पास में ये, इनके बारे में तो बेटा जो शब्द मैं बोलूँ कम है, आनंद कुमार जी। इनका एक बहुत ही बड़ा एम था कि हमारे जो बिहार के बच्चे हैं, इन्होंने एक बात नोटिस करी कि बाहर के जो अदर स्टेट के बच्चे होते हैं उनके पास में कोचिंग होता है, सब कुछ होता है, और वो जाकर के किसी भी आईआईटी को फोड़ लेते हैं, आसानी से उनके पास में सुविधाएं उपलब्ध होती है। लेकिन बिहार ऐसा है बच्चा कि जहां पर हर कोई सुविधा इतने आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती। शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो अभी भी वहां पे बहुत सारी खामियां हो चुकी है, और बच्चों का जो माइंडसेट है बच्चा, मैं सॉरी ये बोलने में मुझे बहुत बेकार लगता है कि हमारे जो बच्चे बिहार के बहुत मेहनती है, जहां पे वो स्कूल ना होते हुए भी टॉप कर रहे हैं ऑनलाइन पढ़कर। परंतु कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब ही नहीं है, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उनकी जिंदगी में क्या जा रहा है, उनको बस हमको सिर्फ खाने के लिए मिल जाए और दैट्स इट। तो यार ये जो बदलाव है ना वो बहुत जरूरी था बिहार के अंदर। और अब आप कहीं ना कहीं बिहार की झलकियां देखो तो हमें वो बच्चे दिखाई पड़ते हैं जो कि उन सभी से हटकर है। अब वो अपनी शिक्षा को महत्वपूर्ण तरीके से, मतलब शिक्षा को महत्ता दे रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। तो यार आप लोग भी उन्हीं बच्चों में से एक हो, उम्मीद करते हो। अगर आप लोग मेरा चैनल देख रहे हो तो ऑफ कोर्स आप लोग भी वही बच्चे लोग हो जो कि इन सभी से हटकर हो, अलग हो। आप सिर्फ बच्चा खेती बाड़ी करके शांति से अपनी जिंदगी नहीं बिताना चाहते हो, आप चाहते हो कि हम हमारे बिहार स्टेट को पूरे देश में प्रसिद्ध करें, वो भी एक अच्छे कार्यों के लिए। वैसे ही थे बेटा आनंद कुमार। सुपर 13 इन्होंने चलाया था जिसके अंदर टॉप बिहार के स्टूडेंट्स जो कि सिर्फ स्टडी को डिवोट करते थे, जो सिर्फ स्टडी के बारे में सोचते थे, जिनको विज्ञान से प्यार था, उनके लिए इन्होंने ये स्कीम चालू करी थी जहां पर बच्चे आईआईटी के लिए सेलेक्ट होते थे। तो यार ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी थी। इनके नाम पर तो एक मूवी भी बन चुकी है, सुपर 30, ऋतिक रोशन की। यस, देन इनको तो कौन ही नहीं जानता, एच.सी. वर्मा जी, जिनकी किताबें बच्चा आप सभी लोग 11th और 12th में पढ़ रहे होंगे, विज्ञान की, भौतिकी विज्ञान की। ये आईआईटी कानपुर के बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट रह चुके हैं। साइंस के क्षेत्र में इनको बहुत ही ज्यादा योगदान रहा है। इनकी किताबें बच्चा आप लोग बहुत ही आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, उदाहरण इनके देख सकते हो, ठीक है। तो एच.सी. वर्मा ने भी बच्चा शिक्षा के लिए बहुत काम किया है।
क्योंकि आप मानिए किसी भी देश का जब भविष्य की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा से जुड़ा हुआ होता है। शिक्षा जितनी अच्छी और उम्दा किस्म की होती है वो देश तरक्की उतनी ही आसानी से और जल्दी से करता है। यही बात बिहार में भी सेम लागू होती है, क्योंकि ये राज्य हमारा एक समय पर बच्चा बहुत सारी मुश्किलों से जूझ रहा था, लड़ रहा था, उसके बाद में अब ये देखिए कि किस तरीके से हमारे होनहार लोग बिहार से ही निकल रहे हैं। अब इनके बारे में तो मेरे पास में शब्द ही नहीं है बच्चा। ये है हमारे पास में तथागत अवतार जी। यार ये बच्चा, मतलब बच्चा तो नहीं, ये तो बहुत ही अभी भी बहुत इंस्पायरिंग है। आप देखिए इनका विकिपीडिया उठा करके लिखा हुआ है कि ये इंडियन फिजिसिस्ट है और एक चाइल्ड प्रोडिजी है। तो बेटा ये जो चीज है आपके पास में, क्या बोलना चाह रही है कि ही कंप्लीटेड हाई स्कूल एट एज ऑफ 9 ईयर। भाई 9 साल में बच्चा जो है बेटा उठ करके ना अच्छे से समझना सीखता है, लोगों से बोलना, बातें करना, खेलना सीखता है। लेकिन ये 9 साल की उम्र में अपना हाई स्कूल कंप्लीट कर लिए, फिर बता रहे हैं कि इन्होंने 11 की उम्र में अपनी बीएससी कंप्लीट कर ली, ठीक है, और एमएससी जो है बेटा 12 साल की उम्र में कंप्लीट कर ली पटना साइंस कॉलेज से। तुम देखो यार 12 साल की उम्र, तब तुम 8वीं 9वीं में जाते हो और तब तुम्हारे पास में सब कुछ तुमने खत्म कर दिया। अब सोचो कि ये क्या, मतलब क्या ही बच्चा रहा होगा यार उस समय पर। सोचो यार, मतलब मैं एकदम हम लोग खेलते हैं, कूदते हैं, हम लोग मामा के घर पे जाना चाहते हैं, हम लोग आराम करना चाहते हैं, हम हमारे मस्ती में मगन होते हैं, तब उस उम्र में बच्चा बीएससी और एमएससी करके बैठा हुआ है। ठीक है, अभी फिलहाल वो हमारा जो बहुत ही बेहतरीन साइंस इंस्टीट्यूट है IISc बेंगलोर, उसमें कार्यरत है। तो यार ये कुछ बिहारियों की स्टोरी थी जो मैंने आपके सामने शेयर करी। तो मेरा कहा आज का जो गाइडेंस था, उसका जो मतलब था वो क्या था, आपको बताती हूँ कि हमने बिहार बोर्ड का रिजल्ट देखा। कुछ बच्चों ने बहुत मेहनत करी है, पढ़ाई करी है और बेहतर रिजल्ट आया। लेकिन कुछ ऐसी कहानियां हम लोगों ने सुनी है जहां पर बच्चे लोग स्कूल नहीं जा रहे थे, इनके पास में पैसे नहीं थे घर में पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे ऐसे थे जहां पर स्पेशली लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं थी। उस जगह पर हम सभी लोग बहुत आपकी हेल्प कर पाए, अच्छा लगा जून करके बच्चा। तो ये इतना इंस्पायरिंग स्टोरीज था कि हमको इंस्पायर करता है कि हम शिक्षा को काफी आगे तक पहुंचा सकें। और एक जेम के बारे में आपको बताना भूल गई, श्री आदित्य शंकर जी। तो यार आदित्य शंकर डाउटनट के फाउंडर है, ये सीईओ है हमारे इस कंपनी के, जिन्होंने शुरुआत करी मोबाइल फोन से प्रॉब्लम्स के। जो भी बेटा मान लो आपको कोई प्रश्न नहीं बनता तो आप अपने मोबाइल से उस प्रश्न को स्कैन करके उसका उत्तर वीडियो के रूप में देख सकते हो। यहाँ से अपने शिक्षा के ऐप डाउटनट की शुरुआत करी और अब यह हर किसी बच्चे के घर में, जो भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके पास में है। फिर बच्चा जैसे जैसे समय आगे बढ़ता चला गया वैसे वैसे उन्होंने हमारी जो शिक्षा थी उसको हर घर में, हर रूप में पहुंचाने की कोशिश करी, जिसके अंतर्गत आज हम आपके सामने पढ़ा रहे हैं। तो यार ये भी एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। तो आप लोग देख रहे हो कि हम सभी लोग शिक्षा को कितना ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि शिक्षा बच्चा किसी भी बच्चे की जिंदगी को बदलने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो यह सब चीजें आप सभी को आई होप इंस्पायर करेंगी। कुछ रिजल्ट्स आपके सामने मुझे शेयर करने थे, कमेंट सेक्शन में मुझे आए हैं कि हर कोई बच्चा जो है वो अपने अपने मार्क्स शेयर कर रहा था। तो ये कुछ बच्चों के मार्क्स है, आप लोग देख सकते हो 445, 448, ठीक है 448। तो इस तरीके से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स हो रहे हैं। देखो 426, ठीक है 446, 415, 462। तो इतने सारे बच्चे जो कि अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं और यह अपने आप में काफी ज्यादा इंस्पायरिंग होता है। देखिए 600 में से 555, ठीक है, और भी बच्चों बहुत सारी 510 और ऐसे बहुत सारे हमारे पास में रिजल्ट्स मिले हैं। और ये सभी के सभी रिजल्ट आपको हमको इंस्पायर करते हैं आगे बढ़ने के लिए। बच्चों मुझे पता है कि जो बदलाव है वो एक दिन में नहीं होने वाला, बदलाव को समय लगता है और हम बहुत ही खुशनसीब है कि डाउटनट के साथ जुड़ करके इस बदलाव में सहयोग कर रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी को भी बच्चों इस सब चीजों का थोड़ा सा भी महत्व पता होगा कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगा मैंने बहुत सारी चीजें बता दी आप लोगों को। दैट्स इट बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप अब से लग जाइए, भिड़ जाइए, टूट जाइए यार काम करने पर। मिलते हैं, बाय बाय।